बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 10 मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट्स देखने हैं जो कि पेपर में आएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 का आगाज़ करते हैं। बच्चों, चैप्टर नंबर 1 में आपने जो से क्वेश्चंस पेपर के लिए तैयार करने हैं उसमें सबसे पहले डेफिनेशंस की अगर बात की जाए तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि चैप्टर नंबर 1 में जो डेफिनेशन जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो ये 6 हैं। आपने इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। आप देखेंगे कि पेपर में इसमें से एक डेफिनेशन कंफर्म आएगी। नंबर 1 यहाँ पे डेफिनेशन है डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बुक पेज नंबर 2 के ऊपर नज़र आएगी। सबसे ऊपर यहाँ से लेकर एन इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज़ कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने पेपर में ये डेफिनेशन अच्छी तरह से करनी है और साथ में इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिखनी है। ax² + bx + c = 0। याद रहे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड नेम होता है सेकंड डिग्री इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसकी पावर हाईएस्ट कितनी होती है 2, इसलिए इसको कहा जाता है सेकंड डिग्री इक्वेशन। तो दो तरह से इसका नेम आ सकता है पेपर में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है या फिर सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या होती है। तो आपने डेफिनेशन करनी है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है और एक एग्जांपल ये इस तरह लिखी हुई है x² - 7x + 6 = 0। ये एग्जांपल साथ लिखनी है। उसके बाद डेफिनेशन है डिफाइन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों, इससे नीचे ही लिखा होगा इफ़ b = 0 इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b की वैल्यू 0 हो जाए देन इस इक्वेशन को हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जांपल पे आप लिख सकते हैं x² - 16 = 0। ये एग्जांपल आपने साथ लिखनी है। अगर थर्ड की बात की जाए, थर्ड डेफिनेशन है डिफाइन रेडिकल इक्वेशन। इसके लिए आप बुक पेज नंबर आ जाएँ 12 के ऊपर। ये आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर। रेडिकल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें रेडिकल साइन के अंदर कोई ना कोई एक्सप्रेशन लिखा हो। रेडिकल साइन हम अंडर रूट को कहते हैं। अगर अंडर रूट के अंदर कोई एक्सप्रेशन लिखा होगा देन इस इक्वेशन को हम कहेंगे रेडिकल इक्वेशन। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशंस की करनी है, साथ में कोई सी एक इन दोनों में से एग्जांपल दे देनी है। थर्ड लेकर बात करें एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, तो उसके लिए आप पेज नंबर आ जाएँ 10 के ऊपर। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स एक्सपोनेंट में आ जाए। वेरिएबल्स कहाँ पर आ जाए? एक्सपोनेंट पर, यानी कि पावर्स में वेरिएबल नज़र आए। जैसे कि एग्जांपल नज़र आ रही है 5 की पावर 1 + x + 5 की पावर 1 - x = 26। आप देख सकते हैं कि वेरिएबल जो से ना वो पावर में आ गए हैं। ये x पावर में आ गया, ये x पावर में आ गया। तो एग्जांपल 7 लाजमी देनी है, नहीं देंगे तो 2 में से 1 नंबर मिलेगा। तो ये आपने कर लेनी है। अगर फिफ्थ डेफिनेशन की बात की जाए तो बच्चों वो है डिफाइंड रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल इक्वेशन आपको बुक पेज नंबर 9 पर नज़र आ रही होगी। रेसिप्रोकल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हम अगर x को 1/x से रिप्लेस कर दें तो इस इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी इक्वेशन जिसमें x को 1/x से रिप्लेस कर दे तो इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपने इसकी डेफिनेशन अच्छी तरह से करनी है और एग्जांपल में आप ये वाली दे सकते हैं। लास्ट डेफिनेशन जो एक क्वेश्चन के तौर पर आएगी, राइट नेम्स ऑफ मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बुक पेज नंबर 2 के ऊपर आपको नज़र आएगा क्वेश्चन कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स होते हैं। तो नंबर 1 होता है फैक्टराइजेशन, नंबर 2 होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर और नंबर 3 होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे मेंशन नहीं है, ये आप लिख लीजिएगा। तो ये 3 नाम आपने पेपर के लिए याद रखने हैं इस क्वेश्चन में। अगर आपसे पूछे कि कितने मेथड्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो ये 6 डेफिनेशन आपने इस चैप्टर की अच्छी तरह से तैयार करनी है और इन्हीं में से एक लाजमी पेपर में आनी ही आनी है। अब क्वेश्चंस की बात की जाए, क्वेश्चन बहुत थोड़े हैं, पूरा चैप्टर कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप सबसे पहले बुक पेज नंबर 3 पर आ जाएँ। बुक पेज नंबर 3 पे आपको एग्जांपल नज़र आ रही होगी 5x² = 30x। ये एग्जांपल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से कवर करें। एक एग्जांपल नंबर 2 आपने यहाँ से करनी है 5x² = 30x वाली। इसके अलावा जो शॉर्ट इस चैप्टर में से बनता है वो आपने क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है और क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। अगर आपको इनमें से कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में लाजमी बताएं ताकि इसको कवर किया जाए। तो ये 6 पार्ट इसके हैं और 6 पार्ट इसके हैं, इसको अच्छी तरह से कवर करना आपने। बस आगे क्वेश्चन नंबर 3 करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर 1.2 की बात की जाए तो बच्चों इसमें आपके पास सिर्फ पहले 4 पार्ट, ये 4 पार्ट भी करना ज़रूरी नहीं थे। अगर आप 2 भी कर लें तो ये 4 ऑलरेडी कवर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक फार्मूला लगता है क्वाड्रेटिक फार्मूला जो आपको
याद होना चाहिए। वो फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फार्मूला आपको अच्छी तरह आना चाहिए। इसी फार्मूले की मदद से हम ये पूरी एक्सरसाइज कवर करेंगे और पूरी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 4 आपने इसके सवाल करने हैं और अगर आया तो इसी में से ही आएगा, इसके अलावा कोई करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ 4 पार्ट इसके पहले काट लें। नेक्स्ट 1.3 में से कोई सवाल नहीं करना, 1.4 बिल्कुल ही छोड़ देनी है शॉर्ट के लिए। और अगर बात की जाए नेक्स्ट शॉर्ट की तो आपने रिव्यू में आपके पास टोटल 6 सवाल हैं। तो बच्चों इसमें से कोई सवाल आपने नहीं छोड़ना, सिर्फ ये 6 सवाल आपने इस तरह से करने हैं। याद रहे कि इस चैप्टर में से टोटल 3 शॉर्ट आते हैं, एक डेफिनेशन आती है और 2 सवाल, और वो 2 सवाल के लिए आपने ये 6 सवाल करने हैं रिव्यू के। 1.1 का पहले 2 सवाल करने हैं, 1.2 के सिर्फ पहले 4 सवाल करने हैं और आपको एक एग्जांपल 1.1 से बताई थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो करनी है। तो इस चैप्टर में से इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो पेपर आपको आएगा इन्हीं में से ही आएगा। जी स्टूडेंट नेक्स्ट बात करें चैप्टर नंबर 2 की, तो पहली डेफिनेशन है डिफाइन डिस्क्रिमिनेंट। बच्चों ये डेफिनेशन आपको बुक पेज नंबर 19 पर मिलेगी, सबसे पहले बुक के ऊपर। द नेचर ऑफ दीज रूट्स डिपेंड ऑन द वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज़ कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह आपने इसकी डेफिनेशन करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर ये एक्सप्रेशन आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट का नाम दिया जाता है। तो सबसे पहली डेफिनेशन इस चैप्टर की ये वाली बनेगी, ठीक है। उसके बाद अगर डेफिनेशन की बात की तो चैप्टर नंबर 2 की डेफिनेशन है डिफाइन सिमेट्रिक फंक्शंस। बच्चों ये 2.5 से पहले आपको नजर आएगी बुक पेज नंबर पर आ जाइए आप 30 के ऊपर। बुक पेज नंबर 30 के ऊपर आपको ये सिमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन नजर आएगी। सिमेट्रिक फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं इन विच द रूट्स इन्वॉल्व आर सच दैट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग देम रिमेन अनअल्टर्ड व्हेन रूट्स आर इंटरचेंजिंग। बच्चे इसमें अगर हम रूट्स को इंटरचेंज कर दें, जैसा कि आपके पास रूट्स थे अल्फा और बीटा, अगर इनको इंटरचेंज करके बीटा अल्फा लिख दें तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्योंकि देखें एफ इंटू अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की इक्वल है। अगर रूट को इंटरचेंज कर देंगे तो बीटा स्क्वायर पहले आ जाएगा और अल्फा स्क्वायर बाद में चले जाएगा। तो आपको पता है 1+2 करें या 2+1 करें आंसर तो सेम ही आता है, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 1 रखें, 1 का स्क्वायर 1, और बीटा की वैल्यू भी 1 रखें, 1 का स्क्वायर 1, 1+1 2 ही आना है, इधर भी 1+1 2 ही आना है। तो इन फंक्शंस को हम कहते हैं सिमेट्रिक फंक्शन। यानी कि अगर हम रूट्स को इंटरचेंज कर दें, यानी कि आगे पीछे कर दें, तो उनकी वैल्यू उनके आंसर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से लेके इसकी डेफिनेशन करिएगा और साथ में ये एग्जाम्पल मस्त दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद डेफिनेशन आती है डिफाइन सिमल्टेनियस इक्वेशन। ये आपको 2.7 से पहले नजर आएगी सिमल्टेनियस इक्वेशन की डेफिनेशन। ये एन इक्वेशन अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग अ कॉमन सोल्यूशन इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशन। ये ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनका सोल्यूशन जो सा होता है वो क्या हो, कॉमन हो, उनको हम कहते हैं सिमल्टेनियस इक्वेशन। ये आपने डेफिनेशन अच्छी तरह से करनी है। एग्जाम्पल में आप ये 2 इक्वेशंस लिख सकते हैं, ये दोनों इक्वेशंस आपस में क्या हैं, सिमल्टेनियस इक्वेशंस हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ जाती है डिफाइन सिंथेटिक डिवीजन की, कि सिंथेटिक डिवीजन से क्या मुराद है। ये आपको 2.6 एक्सरसाइज से पहले नज़र आएगी डिफाइन सिंथेटिक डिवीजन। बुक पेज नंबर पर आ जाए 35 के ऊपर। बच्चों यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है सिंथेटिक डिवीजन एक ऐसा तरीका है टू फाइंडिंग द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। इसमें बच्चों हम 2 वैल्यूज फाइंड करते हैं, एक क्वोशिएंट को फाइंड करते हैं और एक रिमाइंडर को फाइंड करते हैं। व्हेन अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल, जब हम किसी एक पॉलिनोमियल को डिवाइड करें किसी लीनियर पॉलिनोमियल से, तो उस मेथड को हम कहते हैं सिंथेटिक डिवीजन का, ठीक है। आपने छोटी क्लास में लॉन्ग टर्म डिवीजन मेथड पढ़ा होगा, इसको इस तरह से डिवाइड करते होते थे, कोई वैल्यू बाहर रखते थे कुछ अंदर रखते थे, इसको लॉन्ग टर्म डिवीजन मेथड कहते हैं। इसका जो शॉर्टकट होता है उसको शॉर्टकट डिवीजन मेथड कहते हैं, यानी कि सिंथेटिक डिवीजन कहते हैं। फाइंड इसमें भी हम 2 चीज़ें करते हैं, क्वोशिएंट और रिमाइंडर, उसमें भी क्वोशिएंट और रिमाइंडर ही फाइंड करते थे। तो इसको हम कहते हैं सिंथेटिक डिवीजन का। जैसे कि एग्जाम्पल में आपने ये एक्सप्रेशन लिखना है सारा, ठीक है, और उसको इस तरह से डिवाइड करके सॉल्व आउट कर लेना है। अगर आपको सिंथेटिक डिवीजन का कोई ना कोई क्वेश्चन आता होगा तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं। उसके बाद डेफिनेशन इस चैप्टर की सिर्फ और सिर्फ ये 4 ही थी, जैसे कि आपको नजर आए डिस्क्रिमिनेंट, सिमेट्रिक फंक्शन, सिमल्टेनियस इक्वेशन और सिंथेटिक डिवीजन। अब क्वेश्चन की बात करें इस चैप्टर के, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत थोड़े शॉर्ट हैं और जिससे पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा और पेपर में इंशाल्लाह यही आपको नजर आएंगे। उसमें सबसे पहले जो सा शॉर्ट बनता है उसके लिए आपको 2.1 के ऊपर आना पड़ेगा। 2.1 पे बहुत ही आसान क्वेश्चन है डिफाइन डिस्क्रिमिनेंट का और नेचर ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। ये पहले 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के करने हैं और कोई क्वेश्चन आपने इस एक्सरसाइज का नहीं करना है एज अ शॉर्ट, ओके।
तो ये 2 क्वेश्चन आप अच्छी तरह से क्लियर करिएगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में लाजमी पूछिएगा ताकि उसको जल्द क्लियर किया जाए। उसके बाद बच्चों जो आपने शॉर्ट करना है उसके लिए आप 2.2 एक्सरसाइज पर आ जाएँ। 2.2 एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2, इसके 8 पार्ट्स हैं और एक पार्ट इसमें से पेपर में आता ही आता है, इसलिए आपने अच्छी तरह से एक एक पार्ट को अच्छी तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 2 बस कंप्लीट करना है, बाकी कोई भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 अच्छी तरह से इसका प्रिपेयर करिएगा। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2.3 में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 आपने करना है इसका, और ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 करना है और कोई भी पार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बात की जाएगा 2.4 की, तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 के सिर्फ पहले 2 पार्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के सिर्फ पहले 2 पार्ट करने हैं और कोई भी पार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर बात की जाए एक्सरसाइज नंबर 2.5 की, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 इसमें से अटैम्प्ट करिएगा और कोई भी पार्ट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही कभी आया है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 आपने करना है। उसके बाद अगर बात की जाए 2.6 की, 2.6 में भी सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 आपने करना है और कोई भी पार्ट करना आपने नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स हैं और अगर पेपर में आया तो सिर्फ यही सवाल आएगा, इसके अलावा कोई भी नहीं आएगा। तो हर एक्सरसाइज का मैंने आपको बता दिया कौन सा क्वेश्चन करने की ज़रूरत है और कौन सा नहीं है। अब बात की जाए रिव्यू की, रिव्यू आपको पता है हर दफ़ा हर चैप्टर की रिव्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। रिव्यू से पहले 2.8 की भी बात कर लें। 2.8 इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप इसके सिर्फ और सिर्फ पहले 2 सवाल कर लें, सिर्फ पहले 2 सवाल करने इसके। अब मैं बात करता हूँ रिव्यू की। रिव्यू में बच्चों नेचर ऑफ रूट जैसे कि हमने 2.1 में देखा था, तो अगर आपको वो आती है तो ये ऑलरेडी कवर हो जाएगा। उसके बाद ये पार्ट नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छी तरह से करना है। पार्ट नंबर 3 भी अच्छी तरह से करना है, पार्ट नंबर 4 भी अच्छी तरह से करना है। और उसके बाद बात की जाए ये 2, 6 और 7 की, अगर आपने 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया तो ये आपके ऑलरेडी कवर हो जाएंगे। अगर आपको फिर भी इसको करने की ज़रूरत है तो ये आप लाजमी करें, 6 वाला और 7 वाला। उसके बाद आपने करना है क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ से करना है, ठीक है। तो ये आपने पार्ट करने हैं यहाँ से रिव्यू के, और बाकी आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये चैप्टर नंबर 2 था, बहुत शॉर्ट, और बहुत चीज़ें छोड़ के आप जो भी करेंगे इसमें से, जैसे मैंने बताया, तो इसमें से पेपर इंशाल्लाह आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की।